थे। तो वो एक हदीस पता चला, फला बंदे के पास एक हदीस है, चले गए, लंबा सफर किया, उधर जाके क्या देखा कि वो बंदा जिसके पास आपने जाना था वो घोड़े को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन घोड़ा नहीं आ रहा, तो वो ऐसे शो करता है कि उसकी ये दामन में घास है, तो वो घोड़े को ऐसे करता है, घोड़ा फिर आगे आ जाता है, तो उसके पीछे पीछे आता है, वो देखता है उसका दामन खाली है, उसे समझ लगी कि ये घोड़े को धोखा देकर पीछे लेके जा रहा है। तो आप वहीं से वापस चले गए, हदीस नहीं पूछी उससे, उसने पीछे से आवाज दी, अजनबी दूर से आए हो, खैर है, क्या काम था? कहा बस काम था, अब नहीं रहा। कहा क्यों? कहा कि मैं एक हदीस सुनी थी कि तुम्हारे पास है, लेकिन अब तुमसे लेनी नहीं है। उसने कहा क्यों? कहा कि जो घोड़े को धोखा दे रहा है वह मुस्तफ़ा के फरमान को भी धोखा दे सकता है, तो ऐसे धोखेबाज बंदे से मैंने हदीस लेनी ही नहीं है। यानी इतना एहतमाम किया। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, ऐसे ऐसे उलमा आपकी उम्मत में हैं, कहीं और नजर नहीं आएंगे। फिर फुकहा भी होंगे, इमाम आजम जैसे फकीह, इमाम अहमद बिन हंबल जैसे, इमाम मालिक और शाफी जैसे। फिर औलिया देखें तो हर वली कोई 90 लाख कलमा पढ़ा रहा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा। ऐ हबीब, आप परेशान न हो, आपकी उम्मत में उलमा की भी कसरत होगी, फुकहा की भी कसरत होगी, सोलहा की भी कसरत होगी। जितने वली आपकी उम्मत में होंगे किसी और उम्मत में होंगे। ये तसल्ली थी अल्लाह ताला ने। ये तीसरा माना था। चौथा माना है, आपको ऐ हबीब अल्लाह ने उम्मत की कसरत अता की। एक तो उलमा की कसरत है और चौथा है उम्मत की कसरत। अब ये भी मेरे आका को हयात ज़ाहिरी में दिखाया गया। अब ये ताना मिला, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को उम्मतें दिखाई। आका फरमाते हैं कि उरिदत अलैहिल उमम, मुझ पर उम्मतें पेश की गई। फरमाया फ़अजदुन नबी यमुर्रु माहुल उम्मा, मैंने एक नबी को देखा, उसके साथ एक पूरी उम्मत जा रही थी। वन नबी जो यमुर्रु माहुल नफरो, एक नबी मैंने वो भी देखा, फरमाया जिसके साथ चंद अफराद थे। फिर तीसरा फरमाया कि वन नबी जो माहुल आशारा, एक नबी मैंने वो देखा जिसके साथ 10 बंदे थे टोटल। फिर फरमाया वन नबी जो यमुर्रु माहुल खमसतो, एक नबी वो भी देखा मेरे सामने गुजरा जिसके साथ टोटल 5 बंदे थे मानने वाले उम्मती। फिर वन नबी जो यमुर्रु वादा, मैंने वो नबी भी देखा जो अकेला जा रहा था, उम्मती एक भी नहीं। फिर आका फरमाते हैं फनजर तो फैदा सवादुन कसीर, मैंने निगाह उठाई, मैंने कसीर लोगों को देखा, बड़े ज्यादा लोगों को। मैंने जिब्रील से कहा, या जिब्रीलो हाउला उम्मती, क्या ये मेरी उम्मत है? वो कहते हैं नहीं, ये आपकी उम्मत नहीं है। ये कौन थी? ये कौम बनी इसराइल थी। फिर जिब्रील कहते हैं आका वलाकिन उन्जुर इलल उफुक, जरा उफुक की तरफ नजर उठाएं, देखे तो सही जरा। आका ने फरमाया मैंने उधर तवज्जो की, फनज़रतु फैज़ा सवादुन कसीरुन, पहले से भी ज्यादा लोगों को मैंने देखा। तो उस वक्त जिब्रील कहते हैं हाउलाए उम्मतों का, आका ये आपकी उम्मत है। वह हाउलाए सबून अल्फन कुद्दामहुम ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाब। अर्ज किया आका ये जो उम्मत आ रही ना आपकी, इसमें जो अगले 70,000 हैं ये बगैर हिसाब की जन्नत में जाने वाले हैं, बगैर हिसाब के। साहबी बैठे थे जिनका नाम था उकाशा रज़ी अल्लाह ताला। फ़कामा इलैहि उकाशा इब्न मासन, खड़े हुए उकाशा बिन मासन। अर्ज किया आका वो जो 70,000 हैं अगले, जिन पर आपको दिखाया गया, जिन पर कोई हिसाब नहीं है, बगैर हिसाब की जन्नत जाने वाले हैं। फ़काला उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, आका मेरे लिए दुआ फरमा दे, मैं उन 70 में से हूं, उन 70,000 में से मैं भी हो जाऊं। काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु मिनहुम, आका ने दुआ मांगी, बारी ताला उकाशा को उन 70,000 में से कर दे, ये उन्हीं में से होगा। फिर एक और साहबी खड़ा हुआ, सुम्मा कामा लिरजुलिन आखर काला उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, आका मेरे लिए भी दुआ कर दें। आका फरमाते हैं सबका का बिहा उकाशा, तुम सब पे उकाशा सबकत ले गया है। या उन 70 में से होगा, 70,000 में, कि जिन पर कोई ना अजाब है ना हिसाब है। ये जब अल्लाह ताला ने दिखाया कि मुस्तफ़ा के उम्मती इतने ज्यादा हैं
तो फिर जो काफिरों का ताना था, मुझे बताया उस ताने का क्या रंज रह जाना था, क्या गम रह जाना था। इसलिए अल्लाह कहता है हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको उम्मत की कसरत दी। अब ये सारे माने हैं, अब इन एक एक माने को लूं 12 माने तो वक्त और ज्यादा बीत जाएगा। तो मैं बात को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ लेके आता हूं, क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास, मैंने क्लोज करना है। तो अब खुलासा इसका अर्ज कर दूं, ये जो अल्लाह ने फरमाया हमने आपको कौसर दिया, वो कौसर में मैंने आपको 3-4 विधातें कर दी। फिर इसमें सिर्फ कौसर नहीं है, अगर गौर करें तो अल्लाह ने मुस्तफा को अल कौसर दिया। क्या दिया? अल कौसर, सिर्फ कौसर नहीं है, अल कौसर है। आप कुरान खोल के देखिए, अलिफ लाम लगा हुआ है। आपके कौसर में और अल कौसर में क्या फर्क है? पहला सफा खोले कुरान का, ये आपको बता देगा। अल लग जाए तो क्या होता है, अलिफ लाम लग जाए। अब ये कुरान मजीद की पहली आयत है, अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तर्जमा क्या है? कोई भी तर्जमा उठाएं, हर एक ने लिखा है तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, तमाम हम्द। अच्छा, हम्द हम्द थी, ये तमाम का लफ्ज कहां से आया है? ये अल अलिफ लाम से आया है। हम्द के साथ जब लगना अल हम्द, इस अल ने अलिफ लाम ने बना दिया तमाम हम्द। तो जैसे हम्द हम्द थी, जब कहा अल हम्द बन गया तमाम हम्द। तो इसी तरह कौसर कौसर था, जब रब कहते हैं अल कौसर बन गया तमाम कौसर। यानी कि हर नेमत का कौसर अता किया। हमने आपको हर नेमत का कौसर अता किया। जो भी नेमत है हमने आपको अता की, वो सिर्फ अता नहीं की, उस नेमत की कसरत अता की, नेमत की कसरत। अच्छा, ये जो नेमत की कसरत दी है ना, कौसर का माना है कसरत की इंतहा, कसरत की इंतहा। जो कसरत की इंतहा हो, मा कबल सारा उसके अंदर होता है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह फरमा रहा है हबीब, जो कुछ भी अता करने का था वो हमने अता कर दिया। जो कुछ भी अता करने का था हमने अता कर दिया। और एक शय अता करने की नहीं थी, वो क्या थी? वो थी उलूहियत। सिर्फ तुझे इलाह नहीं बनाया, वो देने की शय नहीं थी, क्योंकि इलाह सिर्फ एक है। बाकी जो कुछ भी था देने का, वो दे भी दिया और कसरत में दिया, और कसरत की इंतहा दी। वो सिर्फ दी नहीं, मिल्कियत भी दे दी। ये मिल्कियत कहां से आई है? ये आई है आतैना, हमने अता किया, अतिया किया। अब इसको भी समझ लें, अतिया करने में और देने में फर्क होता है। अरबी जबान में कुछ चीज देनी हो, उसके लफ्ज अता आता है, और अता आता है अलिफ के साथ और ता 2 नुक्तों वाली के साथ। जैसे कुरान कहते हैं आते जल कुर्बा हक्कहू, हक जो कराबतदार है ना उनको हक दो, आते दो। जैसे कुरान ने कहा आतु ज़कात, ज़कात दो। तो देने के लिए अता इस्तेमाल होता है, आतु आते, इसका मतलब है तो देना होता है। और ऐन और तोय के साथ हो, इसका मतलब भी देना होता है। लेकिन देने देने में फर्क है। जो अलिफ और ते के साथ होता है उसमें सिर्फ देना होता है, दे के मिल्कियत नहीं दी जाती। ये मेरा मोबाइल है, मैं कहूं तनवीर साहब से कि आप इसको जरा लेके बैठे, ये मैंने इनको दिया, जब खिताब खत्म करूंगा तो वापस भी ले लूंगा। मतलब चीज दे के वापस भी, अल्लाह ने माल दिया ना हमें, अल्लाह ने हमें माल दिया, माल दे के कहा आतु ज़कात, वापस दो। उसी माल में से वापस लिया, यानी आतु में दी हुई चीज वापस भी ली जा सकती है। लेकिन जो अतिया कर दी जाए फिर वापसी नहीं होती। जब अतिया कर दिया फिर वापसी कैसी? जो अतिया करने में मिल्कियत बदल जाती है। पहले आपकी थी, अब आपने कर दी अतिया, तो आपकी नहीं रही। जिसको कर दी उसकी मिल्कियत उधर चली गई।
अब इसकी कुरान मजीद से तीसरी आयत पढ़ देता हूं। ये कुरान पाक के सूरह हिज्र है। अल्लाह कहते हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अजीम। ऐ हबीब, हमने आपको 7 आयतें बार बार पढ़ी जाने वाली फातिहा ये भी दी है और कुरान भी दिया है। यानी कुरान अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दिया है, अतिया नहीं किया। मतलब कि देने में अतिया करने में फर्क है। चीज दी जाए, मिल्कियत नहीं दी जाती। अब कुरान में मुस्तफ़ा रद्द बदल नहीं कर सकते। ऐ हबीब, हमने आपको दिया, आप इसी तरह उम्मत को दे दें। कुरान फकत दिया, लेकिन जब कौसर दिया उसको उसका मालिक बनाया। उसके लिए फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ हबीब, कौसर हमने आपको देखने के लिए नहीं दिया, चंद दिनों के लिए नहीं दिया। फकत दिया नहीं, अता किया, अतिया किया। क्या मतलब है? आए हबीब, जो कुछ भी अता किया वो कसरत पर था और कसरत की इंतहा पर था। फिर उस इंतहा की आपको मिल्कियत भी अता कर दी। ये आतैना में मिल्कियत है। अब जब मकाम ये हो कि अताओं की कसरत हो और कसरत की इंतहा हो और इंतहा की मिल्कियत हो, ये तीनों चीजें जुदा जुदा है। अता की कसरत, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सारा इसी में से है। अताओं की कसरत हो और कसरत की इंतहा हो और इंतहा की मिल्कियत हो। तो जब ऐ हबीब आपको इंतहा की मिल्कियत दे दी, अब क्या करें आप? फसल्ले ले रब्बे का वनहर। अब आप शुक्राने के तौर पर अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी भी कीजिए। यानी कि जब अता ज्यादा हो ना, तो फिर बंदा उतना आजिज़ी में होता है। देख लें, जिस दरख्त पर फल ज्यादा हो वो अकड़ा रहता है, वो झुका रहता है। तो जिस पर अता ज्यादा हो फिर उसकी आजिज़ी भी ज्यादा होती है। फसल्ले ले रब्बे का। अब रब ने कसरतों की इंतहा कर दी, इंतहा की मिल्कियत दे दी। सिर्फ उलूहियत रखी, बाकी सारा दे दिया। ऐ हबीब, उलूहियत के अलावा सारा कुछ तो आपको दे दिया है। अब आप सारा फसल्ले ले रब्बे का वनहर, आप आइए, आप रब अपने रब की नमाज पढ़िए। सिर्फ नहीं का फसल्ले नहीं फरमाया, ले रब्बे का, अपने रब की नमाज पढ़िए। आप आइए, शुक्राने के तौर पे जिस रब ने अताओं की इंतहा की है, आप उसकी नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। बाकी रह गया आपका दुश्मन। अल्लाह कहता है इन्ना शानिया का होवल, आपका दुश्मन बेनाम करना, बेनिशान करना, ऐ हबीब, वो हमारा काम है। अब लोगों ने बड़ी कोशिश की मुस्तफ़ा की औलाद को माज़अल्लाह खत्म करने के लिए। अब करबला में मौला हुसैन के साथ 22 लोग थे अहले बैत के। एक वापस आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम राजी ने बकायदा तफसीर कबीर में लिखा है इसमें कि एक माना किया, आतना कल कौसर ए औलादहू, यानी आपको अल्लाह ने औलाद की कसरत दी है। जितनी औलाद है हबीब आपकी होगी, उतनी किसी की नहीं होगी। इमाम अली मुकाब गए करबला, खुद शहीद हो गए, आपके भतीजे शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए। एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार, वो वापस पलटे। सिर्फ वो नहीं पलटे, ये भी ज़हन में रख लें, करबला से हसन मुसन्ना भी वापस पलटे। वो 10 मुहर्रम से पहले वापस आ गए थे। उनकी तबीयत अलील हो गई थी। मौला हुसैन ने, तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, चले जाओ। बिल्कुल वो मौला हसन जैसे लगते थे शक्ल सूरत में, तुम मेरे भाई की निशानी हो, चले जाओ। तबीयत अलील थी, वो 10 मुहर्रम से पहले वापस आए। अगर वो वापस ना आए तो फिर हसनी औलाद कहां से चली है? आज हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तो हसनी हुसैनी है, हसनी भी है और
हुसैनी भी हैं, तो हुसैनी तो हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, फिर उनसे इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, फिर आगे सारे अइम्मा अहले बैत, वो तो पता चल गया। तो फिर हसनी कहां से चले? वो हसन मुसन्ना से चले। तो ये भी वहां से एक इधर से पलटे, क्योंकि अल्लाह का फैसला था, आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हम आपकी औलाद को आपकी नरीना औलाद से नहीं, हम सैयदा फातिमा की औलाद से बढ़ाएंगे। इसलिए इसका एक माना यह भी है, आतैना कल कौसर, ऐ हबीब आप ना परेशान हो, आपकी नरीना औलाद अगर चली गई है तो क्या हुआ, हम आपकी औलाद को फातिमा से चला के दिखाएंगे, क्योंकि हमने आपको कौसर की शक्ल में फातिमा अता फरमाई। तो एक माना कौसर का सजीदा कायनात भी बनता है कि हमने आपको औलाद की कौसर, यहां से चली है नहर, औलाद की नहर, औलाद की कसरत फातिमा से चली, और ये मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, आप दोनों से, जो दोनों शहजादों से फिर आगे हसनी हुसैनी औलाद चली। और आका फरमाया करते थे, इमाम तबरानी मौजम में लाए, और भी कुतुब हदीस पाक है, आका फरमाया करते थे, अना वलियुहुम व असबतुहुम, ये जो औलाद फातिमा है इनका बाप भी मैं हूं, इनका नसब भी मेरा नसब है। आका कभी उनको ये नहीं कहते थे कि ये मेरे बेटी के बेटे हैं, नवासे हैं। आका फरमाते थे, हाजान अबनाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है इनको मुस्तफ़ा का बेटा। कुरान मजीद में जब मुबाले पे जा रहे थे तो मेरे आका जब घर से निकले तो आका ने 4 लोगों को साथ लिया और अल्लाह ने ऐलान किया, कुल तालो ना दो अब ना अना, ऐ हबीब इन्हें बताएं हम अपने बेटे लाते हैं। ईसाइयों से फरमाया तुम अपने बेटे लाओ, जब फरमाया हम अपने बेटे लाते हैं तो मौला मेरे आका के अपने बेटे तो मौजूद ही नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला वफात पा चुके, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफात पा चुके, हजरत कासिम पहले वफात पा चुके, और काफिर ताने दे रहे थे अबतर हो गए, लेकिन अल्लाह ने कुरान में उनको भी जवाब दिया, मुस्तफ़ा अबतर नहीं है, ये हसन और हुसैन ये अली शेर खुदा के भी हैं, ये मुस्तफ़ा के भी हैं। कुरान ने मुहर लगा दी है। हदीस में तो आका ने फरमाया है ये दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन हो सकता है कोई बंदा कहे नहीं ये हदीस है, हमें कुरान से दिखाओ ये कैसे है मुस्तफ़ा के बेटे। अल्लाह ने फरमाया आओ फिर मैं कुरान में इनको आप मुस्तफ़ा का बेटा कह रहा हूं। फरमाया ये हम अपने बेटे लाते हैं तो अपने बेटे लाओ। तो अब बेटा कह के आका इनको लेके आए और दुनिया को बता दिया कि जो मुस्तफ़ा की औलाद है वो हसन हुसैन से चलेगी। ये अली शेर खुदा के भी बेटे हैं, ये सैयदा कायनात के भी बेटे हैं, ये मुस्तफ़ा के भी बेटे हैं। इसलिए फरमाया हम अपने बेटे लाते हैं। ये हम में तीनों अशखास थे, आका भी हैं, मौला अली शेर खुदा भी हैं और सैयदा कायनात भी हैं। हसन हुसैन तीनों के बेटे हैं। अब यहां से फिर आप फरमाया हबीब आतैना कल कौसर, हमने आपको औलाद की कसरत अता फरमाई, कौसर अता कर दी, फातिमा दे दी है, इसके जरिए आपकी औलाद हमेशा रहेगी। अब करबला के बाद इधर एक वापस पलटा, मौला हुसैन का बेटा, उधर से मौला हसन से हसन मुसन्ना, इधर यजीद के 15 बेटे थे और 5 बेटियां। शादियां तो इसकी बेबहा थी, क्योंकि इतने तो माओं से भी निकाह जायज करार दिया, जो जी में आता है करो, निजाम ही बदल दिया था। तो 15 बेटे थे यजीद के, लेकिन किसी एक का भी आगे बेटा नहीं हुआ। अल्लाह का ऐलान था ना, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, हबीब जो आपका दुश्मन है अबतर मैं उसे करूंगा। 15 बेटे रख के भी आगे औलाद नहीं दी अल्लाह ने। इधर एक गया है तो औलाद ही औलाद है। ये अल्लाह ताला का ऐलान है, ये अल्लाह ताला का फरमान है और ये कुरान मजीद का पैगाम है। तो ये सूरह मुबारका हमें ये पैगाम दे रही है कि, और इसका एक वजीफ़ा भी आपको बता दूं, जो दुश्मन हो और उस दुश्मन
का खौफ दिल से ख़त्म करना हो, दुश्मन को शिकस्त देनी हो, इस सूरत को बार बार पढ़ें। दुश्मन आपसे खौफज़दा भी हो जाएगा, आपकी जान भी छोड़ जाएगा। ये वजीफ़े के तौर पे भी है ये सूरह मुबारक। जब भी पढ़ते हैं ना इन्ना शानिया का होवल अबतर, तो वो अबतर हो जाते हैं। जब भी आप इस सूरत को पढ़ें तो ये चंद बातें जो आज मैंने आपको बताई हैं इख्तसार के साथ, मैं इसकी शरह और डिटेल में, बाकी इसके फ़लसफ़े में नहीं गया। फ़लसफ़े पे कई दफ़ा मैंने गुफ्तगू की, लेकिन आज हमने इस पूरी सूरत का एक मुताला किया है कि सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने क्या पैगाम दिया, इसका पस मंज़र समझा है, इसका शान नज़ूल समझा है, फिर हौज़ कौसर के मुतालिक समझा है, हौज़ कौसर कैसा होगा, हौज़ कौसर से महरूम कौन होंगे, फिर कौसर के मुख्तलिफ मानी, ताकि इस पूरी सूरत का किसी हद तक इहाता हो जाए। तो आज की गुफ्तगू यहीं तक रखता हूँ। इंशाअल्लाह जब हमारी अगली नशिस्त होगी महाना, चूँकि ये हर महीने होती है नशिस्त, तो ये लिमिटेड होती है, 1 घंटे की होती है, ताकि जब नेक्स्ट आपको दावत दी जाए तो आप टाइम पे तशरीफ़ ले आएँ और टाइम पे खिताब शुरू हो और टाइम पे ख़त्म हो। क्योंकि वर्किंग डेज़ होते हैं तो कोई वीकेंड नहीं होता ऐसा। तो अब इंशाअल्लाह जब हमारी अगली नशिस्त होगी तो हम कुरान मजीद की इन छोटी सूरतों में से तो हम किसी एक और सूरत को लेंगे और उसका वो पैगाम आप तक इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। तो जो कुछ मैंने आपको बताया है इस पूरी गुफ्तगू में, अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भाई को अच्छी लगी हो या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात थी। अगर बात अच्छी लगी हो तो ये उनकी तरफ से थी, उनको ज़रूर दुआ दीजिएगा। मेरी कोई भी बात किसी भाई को अगर अच्छी ना लगी हो, वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो अच्छी थी, कुरान से थी या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से थी। हो सकता है मेरा बताने का अंदाज़ अच्छा ना हो। मैं बारे दीगर तमाम दोस्तों को, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, तहरीक मनहजुल कुरान के तमाम रोफ़ाका को और मस्जिद की इंतज़ामिया को बारे दीगर मुबारकबाद देता हूँ। और आप जितने हज़रात ज़ौक़ व शौक़ से आए हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपका आना कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके जज्बों में मज़ीद बरकत